कहा जाता है कि जो व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान शिव का स्मरण करता है, उसके जीवन के सबसे कठिन संकट भी धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। भगवान शिव केवल संहार के देवता नहीं, बल्कि करुणा, दया, त्याग और सच्चे प्रेम के प्रतीक हैं। शिव पुराण में उनकी अनगिनत दिव्य लीलाओं और शिक्षाओं का वर्णन मिलता है, जो आज भी मानव जीवन को सही दिशा दिखाती हैं। आज हम शिव पुराण की ऐसी 10 अद्भुत कथाओं का स्मरण करेंगे, जिन्हें हर शिव भक्त को अवश्य जानना चाहिए। 1. सृष्टि की शुरुआत और भगवान शिव। जब न आकाश था, न पृथ्वी, न दिन था और न रात, तब केवल एक अनंत दिव्य शक्ति विद्यमान थी। उसी दिव्य शक्ति से भगवान शिव प्रकट हुए। वे स्वयंभू हैं, जिनका न आदि है और न अंत। भगवान शिव ने अपनी इच्छा से ब्रह्मा को सृष्टि की रचना का कार्य और भगवान विष्णु को पालन का दायित्व सौंपा। स्वयं उन्होंने संहार का कार्य स्वीकार किया, ताकि सृष्टि का संतुलन बना रहे। यह कारण है कि शिव को महाकाल कहा जाता है, जो समय से भी परे हैं। इस कथा से हमें शिक्षा मिलती है कि हर शुरुआत और हर अंत ईश्वर की इच्छा से होता है, इसलिए अहंकार छोड़कर अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए। ब्रह्मा और विष्णु का अहंकार। एक समय ब्रह्मा और विष्णु के बीच विवाद हुआ कि दोनों में श्रेष्ठ कौन है। तभी उनके सामने प्रकाश का एक अनंत स्तंभ प्रकट हुआ। वह इतना विशाल था कि उसका ना आदि दिखाई देता था और ना अंत। ब्रह्मा ऊपर की ओर और विष्णु नीचे की ओर उस स्तंभ का अंत खोजने निकले। वर्षों तक प्रयास करने बाद भी दोनों असफल रहे। तभी उस ज्योतिर्लिंग से भगवान शिव प्रकट हुए और बोले, जिसका ना आदि है और ना अंत, वही परम सत्य है। दोनों देवताओं ने अपना अहंकार त्याग कर भगवान शिव को प्रणाम किया। ये कथा हमें सिखाती है कि ज्ञान, शक्ति और पद मिलने के बाद भी अहंकार नहीं करना चाहिए। समुद्र मंथन और नीलकंठ। जब देवताओं और असुरों ने समुद्र मंथन किया, तब सबसे पहले हलाहल नामक भयंकर विष निकला। उस विष की अग्नि से पूरा ब्रह्मांड जलने लगा। देवता और ऋषि भगवान शिव की शरण में पहुंचे। भगवान शिव ने बिना किसी स्वार्थ के वह विष अपने हाथों में लिया और पी गए। माता पार्वती ने तुरंत उनका कंठ पकड़ लिया, ताकि विष उनके शरीर में न फैले। विष उनके गले में ही रुक गया और उनका कंठ नीला हो गया। तभी से वे नीलकंठ कहलाए। यह कथा त्याग, करुणा और लोक कल्याण का सबसे महान उदाहरण है। 4. मार्कंडेय ऋषि की अमर भक्ति। ऋषि मृकंडु के पुत्र मार्कंडेय की आयु केवल 16 वर्ष निर्धारित थी, लेकिन बचपन से ही वे भगवान शिव के परम भक्त थे। जब उनकी आयु पूरी हुई, तब यमराज उन्हें लेने आए। मार्कंडेय शिवलिंग से लिपटकर ओ नमः शिवाय का जाप करने लगे। यमराज ने जैसे ही पाश फेंका, वह शिवलिंग पर जा पड़ा। क्षण भर में भगवान शिव प्रकट हुए और यमराज को रोक दिया। भगवान शिव ने मार्कंडेय को चिरंजीवी होने का वरदान दिया और कहा, जो सच्चे मन से मेरी शरण में आता है, उसकी रक्षा मैं स्वयं करता हूँ। हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियों पर स्थित कैलाश पर्वत सदैव दिव्य प्रकाश से आलोकित रहता था। वहां भगवान शिव ध्यान में लीन थे और माता पार्वती उनके समीप विराजमान थीं। चारों ओर देवगण, ऋषिगण और शिवगण भगवान के दर्शन की प्रतीक्षा कर रहे थे। वातावरण में अ नमः शिवाय की मधुर ध्वनि गूंज रही थी। उसी समय माता पार्वती ने भगवान शिव से विनम्रता से पूछा, प्रभु, पृथ्वी पर रहने वाले मनुष्य अनेक प्रकार के दुखों से घिरे रहते हैं। कोई धन के लिए दुखी है, कोई परिवार के लिए, कोई बीमारी से पीड़ित है और कोई अपने कर्मों के कारण कष्ट भोग रहा है। ऐसा कौन सा मार्ग है जिससे मनुष्य सच्चा सुख और शांति प्राप्त कर सके? भगवान शिव ने अपनी करुणामयी दृष्टि माता पार्वती पर डाली और मुस्कुराते हुए बोले, देवी, संसार में दुख का सबसे बड़ा कारण मनुष्य का अहंकार और लोभ है। जो मनुष्य अपने कर्म को ईश्वर को समर्पित कर देता है, सत्य का मार्ग अपनाता है और दूसरों की सहायता करता है, उसके जीवन से दुख धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। इतना कहकर भगवान शिव ने अपनी दिव्य दृष्टि पृथ्वी की ओर डाली। एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसका नाम था धर्मदास। उसके पास बहुत कम जमीन थी, लेकिन उसका विश्वास भगवान शिव पर अटूट था। हर सुबह सूर्योदय से पहले वह नदी में स्नान करता, एक लोटा जल लेकर शिव मंदिर जाता और श्रद्धा से शिवलिंग पर जल अर्पित करता। उसकी पत्नी अक्सर कहती, हमारे पास खाने के लिए भी मुश्किल से अन्न है, फिर भी तुम रोज मंदिर चले जाते हो। धर्मदास मुस्कुराकर उत्तर देता, भगवान शिव को केवल जल और सच्चा प्रेम चाहिए, धन दौलत नहीं। भगवान शिव उसकी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न थे, लेकिन वे संसार को यह दिखाना चाहते थे कि सच्ची भक्ति कैसी होती है। एक दिन भगवान शिव ने एक वृद्ध साधु का रूप धारण किया और धर्मदास के घर पहुंचे। उस समय घर में केवल 2 रोटियां थीं, जिन्हें परिवार रात के भोजन के लिए बचाकर रखे हुए था। वृद्ध साधु ने दरवाजे पर आकर कहा, बेटा, कई दिनों से भूखा हूं, यदि कुछ भोजन मिल जाए तो मेरी भूख मिट जाएगी। धर्मदास ने बिना एक पल सोचे अपनी दोनों रोटियां साधु को दे दी। उसकी पत्नी ने आश्चर्य से पूछा, अब हम क्या खाएंगे? धर्मदास शांत स्वर में बोला, जिसने आज तक हमारा पालन किया है, वही आगे भी करेगा। साधु भोजन करके मुस्कुराए और आशीर्वाद देकर चले गए। अगली सुबह जब धर्मदास अपने खेत पहुंचा, तो उसने देखा कि सूखी भूमि में हरी भरी फसल लहलहा रही है। पूरे गांव के लोग ये देखकर आश्चर्यचकित रह गए। जहां दूसरे किसानों की फसल सूख रही थी, वहीं धर्मदास के खेत में भरपूर अन्न उगाया था। उसी रात भगवान शिव धर्मदास के स्वप्न में प्रकट हुए। उन्होंने कहा,
वत्स, जिसने भूखे को भोजन कराया, उसने स्वयं मुझे भोजन कराया। सच्ची भक्ति केवल पूजा में नहीं, बल्कि सेवा और करुणा में भी होती है। धर्मदास की आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। उसने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मुझे धन नहीं चाहिए, बस इतना आशीर्वाद दीजिए कि मेरा विश्वास कभी कम हो। भगवान शिव बोले, जो मनुष्य कठिन समय में भी ईश्वर पर विश्वास नहीं छोड़ता, उसके जीवन में अंतः प्रकाश अवश्य आता है। सुबह होते ही धर्मदास ने गांव के गरीब लोगों में अपनी फसल का एक बड़ा हिस्सा बांट दिया। गांव वालों ने पूछा, इतनी मेहनत से मिली फसल तुम बांट क्यों रहे हो? धर्मदास ने उत्तर दिया, भगवान शिव ने मुझे सिखाया है कि जो दूसरों का पेट भरता है, उसके घर कभी अन्न की कमी नहीं होती। धीरे धीरे पूरे गांव में प्रेम, सहयोग और सेवा की भावना बढ़ने लगी। लोग झगड़े छोड़कर एक दूसरे की सहायता करने लगे। गांव का वातावरण बदल गया। कैलाश पर्वत पर यह दृश्य देखकर माता पार्वती प्रसन्न हुई। उन्होंने भगवान शिव से कहा, प्रभु, एक भक्त के माध्यम से आपने पूरे गांव का जीवन बदल दिया। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, देवी, संसार को बदलने के लिए हमेशा बड़ी शक्ति की आवश्यकता नहीं होती। एक सच्चा भक्त भी हजारों लोगों के जीवन में प्रकाश ला सकता है। इसके बाद भगवान शिव ने कहा, लेकिन अभी मनुष्यों को एक और महत्वपूर्ण शिक्षा दे बाकी है। उन्हें यह समझना होगा कि क्रोध, अहंकार और लालच किस प्रकार सबसे शक्तिशाली व्यक्ति को भी पतन की ओर ले जाते हैं। इतना कहते ही कैलाश पर दिव्य डमरू की ध्वनि गूंज उठी और एक नई लीला का प्रारंभ हुआ।